आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर। क्या इसका नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या सच में यहाँ पर आल्हा उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में ये संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? कथाओं को दिया गया है। कुछ में इसे अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया गया बताया गया है, और कुछ में कहा गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो के अलावा कवि जगनिक रचित लिखित साक्ष्यों के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। भारतीय परिवेश में जब कोई कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाती है तो उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाओं के मिश्रण से ये तय कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है किस कथा को कितना अधिक महत्व दिया जाए। जो बात तर्क पर होगी हम सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी पर इस वीडियो को केंद्रित रखेंगे। आल्हा उदल का इतिहास। लगभग 800 साल पहले यानी 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे राजा परमर्दिदेव उर्फ परमाल, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हाना। एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकोट पहाड़ी के निकट राजा परमाल ने 2 पहलवानों का मल्ल युद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज को जासर के नाम से भी पुकारा जाता था। ये लोग वनाफर जाति से थे। कुछ इन्हें अहिर मानते हैं तो कुछ क्षत्रिय। राजा के कहने पर जासर महोबा तो आ गया था, लेकिन जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और 2 बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर। लेकिन जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दिया था, ताकि आल्हा उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब माढ़ोगढ़ का राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए बनाफर कबीले तक ले आया। पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा उदल के सामने उनका सिर काट दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को भी उसने देवला के गले से ऐसे छीना कि नस कट जाने से उसने भी प्राण त्याग दिया। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से भी लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। कबीले की सुरक्षा के लिए वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा, ताकि चारों दिशाओं में नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों को पहुंचा सके। लेकिन आल्हा समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आल्हा ने सपने में अपनी माँ को देखा, जो एक दिव्य रूप में नजर आई। अचानक उन्होंने करिया राय की गर्दन से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी में समा गई। अपनी माँ का जो स्वरूप आल्हा ने सपने में देखा, उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वह रोज उनकी पूजा करने लगा। आल्हा पर इस सपने का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। सपने को वह माँ का आदेश मानकर करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी गुप्त सेना बनाने लगा। कबीले के लोगों को मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए उसने त्रिकूट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। इधर राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के निरंकुश व कमजोर हो चुकी थी। राजा परमाल तक जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी पहुंची तो वह स्वयं आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हाना ने दोनों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार करके उनका लालन पालन किया। शीघ्र ही युद्ध का प्रशिक्षण पूर्ण करके आल्हा ने सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा और करिया राय की गर्दन काटकर पहाड़ की चोटी पर स्थापित की गई अपनी माँ की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। तभी से उस मूर्ति को माँ शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा। शारदा यानी सरस्वती अर्थात विद्या, वाणी और आध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली करिया राय को मारने की। चूंकि आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी माँ का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था, तब से इस क्षेत्र को मैहर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी 12 साल आल्हा ने इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताया, अपनी माँ के उस दिव्य स्वरूप को फिर से देखने के लिए। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा रहस्य है आल्हा की मौत को लेकर। आल्हा की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है।
कुछ लोग मानते हैं कि आला ने समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर्ध्यान हो गए, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। प्रयाग में जब माता शारदा की ख्याति दूर दूर तक फैली और लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर आने लगे, तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए पधारे। ये वो समय था जब करिया राय को मारकर आला एक बड़े भाई होने के नाते उदल की परवरिश करने में पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई उदल को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, इसलिए अब वह युद्ध से परहेज करने लगा था। तब गुरु गोरखनाथ ने इसी मंदिर में आला को यह समझाया, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा काम है अपने मातृभूमि के लिए जीना और मर जाना। आला के दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए उन्होंने कहा, हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, जिस पर जाने से पहले तुम दोनों इस मंदिर में भोर होते ही सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर निकलोगे। गुरु की आज्ञा को देववाणी मानकर आला ने किसी भी युद्ध पर जाने से पहले अपने भाई उदल के साथ इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़कर माँ के दर्शन के लिए आते थे। अब ये एक संयोग था या गुरु का आशीर्वाद, उन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। आला खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 51 में उनकी जीत हुई। हालांकि इतिहासकार इन तथ्यों को सटीक नहीं मानते। पृथ्वीराज चौहान युद्ध कथा, उदल की मौत। आज से लगभग 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड की धरती पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महोबा पर आक्रमण किया। राजा परमाल ने आला उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा। युद्ध से कुछ दिन पहले आला ने अपने भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में ही छोड़कर मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर अकेले ही आ गए। लोग कहते हैं कि शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आला ने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। अंतिम युद्ध से एक रात पहले गुरु गोरखनाथ आला से मिलने उसके शिविर में आए। लोग कहते हैं यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने आला से ये वचन लिया था कि तुम पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में भले ही हरा दो, लेकिन उन्हें क्षति नहीं पहुंचाओगे। गुरु के इन वचनों से आला आहत हुए और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के विक्षोभ से न सिर्फ युद्ध बल्कि सभी सांसारिक माया मोह से विरक्त होकर त्रिकोट पर्वत पर स्थापित माँ शारदा के मंदिर में जीवन के आखिरी क्षणों तक एकाकी जीवन जीते रहे। राजा दुर्जन सिंह और गडेरिये की कथा। कहते हैं आला उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 सालों में एक ऐसा दौर भी आया जब कई सौ सालों तक मंदिर की महिमा धूमिल पड़ गई। समय के साथ ये पहाड़ और उस पर स्थापित की गई माँ शारदा की मूर्ति घने जंगलों की ओट में समा गई। आज से लगभग 200 साल पहले जब मैहर पर राजा दुर्जन सिंह उर्फ जुदेव का राज्य था, तो एक दिन एक ग्वाला उनसे मिलने के लिए आया। उसने बताया कि मंदिर की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में माँ की एक मूर्ति है, जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी तरह तरह के आभूषण फैले हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। सभा में मौजूद इतिहास की गहरी समझ रखने वाले एक मंत्री ने शंका जताई कि शायद ये वही मूर्ति हो सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि आला ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तत्काल ही उस चरवाहे के साथ वहां पर पहुंचे और सारी बातें सच निकली। सैकड़ों साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण आज भी उस मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। मैहर को आर्थिक रूप से पुनः संपन्न बनाने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और पहाड़ी के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनवाई। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने एक समिति का गठन किया और इस तरह से आज मैहर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक ख्याति के लिए जाना जाता है। आज न सिर्फ पर्यटन बल्कि कई फैक्ट्रियों से भी मैहर की अर्थव्यवस्था चलती है। आशा है आपको